जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में फिर से हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे। आज की पौराणिक कथा महाभारत से संबंधित होने वाली है, जिसमें महाभारत के एक बहुत ही अहम पात्र अर्थात देवव्रत, जो कि भीष्म पितामह के नाम से प्रख्यात हुए, उनकी हम इस वीडियो में आपको जीवन की कुछ कहानियाँ सुनाएंगे। उनके जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों का हम इस वीडियो में वर्णन करेंगे कि वो कौन थे, उनको किस प्रकार से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। इच्छा मृत्यु मतलब अपनी इच्छा से ही उनको मृत्यु आ सकती थी। उनको अगर कोई मारना चाहे तो नहीं मार सकता था, जब तक वो नहीं चाहेंगे तो उनको मृत्यु नहीं आ सकती थी। इस प्रकार की कुछ बातें थी जो कि महाभारत से संबंधित है और हम उनका वर्णन इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। महाभारत का यह महाविनाशक युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। इस बात से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। ये युद्ध कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लड़ा गया था। यह युद्ध लगभग 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में जो पहले दिन थे, पहले 10 दिनों तक कौरवों का जो सेनापति था वो जो भीष्म थे, भीष्म पितामह, उन्हीं को ही बनाया गया था पहले 10 दिन। लेकिन 11वें दिन अर्जुन ने जब शिखंडी को अपनी ढाल बनाया, उस समय भीष्म पितामह पर उन्होंने तीरों की वर्षा की, तो अर्जुन के तीरों से भीष्म पितामह छलनी हो गई और वो बाणों की शैया पर आ गए। लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अपनी देह का परित्याग करने के लिए उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की। अब ये उत्तरायण क्या है? पवित्र गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य सूर्य के उत्तरायण में, दिन के उजाले में, शुक्ल पक्ष में अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह मृत्यु भवन में लौटकर वापस नहीं आता है। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की वंदना कर अंतिम श्वास ली। आइए जानते हैं कि भीष्म पितामह को कैसे मिला था इच्छा मृत्यु का वरदान। किसने उनको ये वरदान दिया था? पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। उनके जन्म के बाद देवी गंगा ने उन्हें देवव्रत नाम दिया था। देवव्रत ने महर्षि परशुराम से शास्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके बाद देवी गंगा देवव्रत को उनके पिता राजा शांतनु के पास वापस लेकर आ गई थी। राजा शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित कर दिया था। कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके पश्चात राजा शांतनु ने एक स्त्री को देखा जिसका नाम था सत्यवती। उस सत्यवती के रूप और सौंदर्य से वो मोहित हो जाते हैं और उनसे अपना जो उनका प्रेम संबंध है वो स्थापित कर लेते हैं और वो फिर उनसे विवाह कर लेते हैं। विवाह करने से पहले सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी थी। शर्त के मुताबिक राजा शांतनु और उनकी बेटी सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। मतलब राजा शांतनु के जो बेटे थे देवव्रत, जो कि बाद में भीष्म पितामह बने, उन्होंने सत्यवती से जब वो प्रेम करने लगे तो सत्यवती के पिता ने कहा कि तुम्हारा पहली पत्नी से भी एक पुत्र है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा अपनी बेटी के साथ, लेकिन तुम्हारा पहली पत्नी का बेटा राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। मेरी बेटी से जो तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, वही राजा बनेगा। इस प्रकार से ये वार्तालाप उनके बीच में होता है और ये बात शांतनु मान लेते हैं। उसके बाद शांतनु जब ये बात आके अपने पुत्र को बताते हैं तो वो अपने पिता की खुशी के लिए, मतलब अपने पिता के प्रेम के लिए, अपने राज्य की, अपने अधिकारों की कुर्बानी वो दे देते हैं। वो अपने राज्य का परित्याग कर देते हैं और प्रण लेते हैं कि वो पूरा जीवन विवाह नहीं करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने प्रतिज्ञा ली और ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। उससे पहले उनका नाम देवव्रत था।
उसके बाद भगवान ने उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए कि ऐसा पुत्र सदियों में एक बार ही जन्म लेता है कि जिसने अपने पिता के प्रेम के खातिर अपना इतना बड़ा बलिदान दे दिया। और महाराज शांतनु से कहते हैं कि शांतनु, तुम बहुत ही अधिक सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें इस प्रकार का पुत्र प्राप्त हुआ है। और शांतनु अपने बेटे से इतने खुश होते हैं कि वो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करते हैं। मतलब उनके पिता ही, जो कि राजा शांतनु थे, वो ही देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से पिता के द्वारा ही उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।